हेलो दोस्तों, हॉन्टिंग वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद भी अनसुलझे हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा के भीतर। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई यह मानता है एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर बदल दी। दोस्तों, कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और यह उनमें से एक था। पालीवाल समुदाय ने सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यहाँ की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। गांव के तमाम घर झरोकों के जरिए आपस में जुड़े थे, इसलिए एक सिरे वाले घर से दूसरे सिरे तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन आज किसी जमाने में हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायल की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। दोस्तों, यह गांव इतना विकसित था, तो फिर क्या वजह रही कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया? इसकी वजह था गांव का अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले दिन पूर्णमासी तक उसे वह लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहां की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी जब लोग इसे छोड़कर चले गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर यहाँ आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। इसके अलावा इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। इसलिए आज यह गांव जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। दोस्तों, कुलधरा में भूत है कि नहीं, इसका रहस्य सुलझाने दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम गौरव तिवारी के नेतृत्व में कुलधरा पहुंची। इस टीम में 18 सदस्य थे। उन्होंने 10-12 अन्य लोगों के साथ गांव के अंदर पूरी रात बिताने का फैसला किया। गौरव तिवारी ने अपनी टीम के साथ वहां पूरे 12 घंटे बिताए। उनकी टीम ने अपने उच्च तकनीक डिवाइस से पूरे गांव में स्कैन किया। वापस आने पर उन्होंने बताया कि वहां हमें कई अजीबोगरीब अनुभव हुए, जैसे चलती हुई छाया, कारों पर बच्चों के हाथों के छापों का आ जाना, हंसते हुए आवाज़ों का सुनाई देना व मौसम का बदलना।
जैसी घटनाएं उनके साथ होती रही। गौरव तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुलधरा में बिताई गई रात उनके जीवन की सबसे डरावनी रात थी। यहां तक कि उनकी टीम के सदस्य ने खुलासा किया कि उसने महसूस किया किसी ने उसके कंधे को पीछे से छू लिया है। जब वह वापस देखने के लिए पलटा तो उसे कोई नहीं मिला और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहना पड़ा कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास है। दोस्तों, यह थी कहानी कुलधरा की, जो एक दीवान की अय्याशी के चलते आज वीरान हो गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, देखते रहिए हॉन्टिंग वर्ल्ड, क्योंकि हम ऐसी दिलचस्प जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।